जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे सुधार नहीं, साजिश बताया है, एक ऐसी योजना जो जमीन हड़पने वालों को फायदा पहुंचाने के इरादे से लाई गई है। मदनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कानून वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि निजी हित साधने के लिए लाया गया है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने इस कानून को सही ठहराने के लिए असीमित शक्तियां देने की झूठी कहानी बनाई है। उन्होंने कहा, आप बिल्डरों और भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं ताकि वो देश की कीमती जमीनों पर कब्जा कर सकें। उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध की अपील की, साथ ही कहा कि हिंसा से आंदोलन कमजोर होगा और हमारी लड़ाई का मकसद खो जाएगा। मदनी बोले, यह कानून दुर्भावनापूर्ण है। अगर यह समाज या देश के हित में होता तो हम तकलीफ सहकर भी इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन ये न तो देश के लिए है, न समाज के लिए और न ही मुसलमानों के लिए। उन्होंने आगे कहा कि जो अमेंडमेंट आया है उसमें कब्जा करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस हटाकर सीधा फायदा पहुंचाया गया है रियल एस्टेट डेवलपर्स को। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। इस कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, अमतला, सूती, धुलियान और उत्तर 24 परगना में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन और कैलीग्राफ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस कानून को वापस लेने की मांग की है। कोर्ट भी हरकत में आ गया है। शनिवार को कोलकाता हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि सैकड़ों लोग हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन कर मालदा में शरण ले रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकार वास्तव में सुधार चाहती है या सिर्फ जमीनों का कॉर्पोरेटाइजेशन? और सबसे जरूरी, क्या इन इलाकों में शांति लौटेगी? हमारी नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल था तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाएं और इसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।